हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक गीक। आज मैं आपको एक्सेल शीट में स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट बताऊंगी। ये कैसे क्रिएट करना है ये बताऊंगी। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक्सेल में स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक शीट बना लूंगी जिसमें कि ऐसा मतलब ऑटोमेटिक क्या होगा कि मैं इस शीट में जैसे मैं अभी 4-5 शीट बनाऊंगी। एक बनाऊंगी सेल का, एक होगा स्टॉक मैनेजमेंट का और 2-3 और इसी तरीके के होंगे। तो क्या होगा, जैसे कि मैं एक मेन शीट बना लूंगी, उसमें मैं अपने डेटा जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 माउस खरीदे, उनका प्राइस और ये सब डालूंगी और जो मेरे स्टॉक मैनेजमेंट वाला शीट होगा उसमें डेटा अपने आप चला जाएगा। फिर मान लीजिए मैंने अपना उन 10 माउस को सेल कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मेन शीट है वहां पे अपने डेटा डाल दूँ। सेल वाली जो शीट रहेगी उसमें चला जाएगा डेटा। और उसके बाद जो स्टॉक मैनेजमेंट वाला उससे है जो शीट रहेगी उससे जो भी मतलब जो भी क्वांटिटी थी स्टॉक मैनेजमेंट में वो वहां पे फिल हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी शीट तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ एंट्री टाइप और देन उसके बाद कॉलम दे देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके इसका साइज इंक्रीज कर लेती हूँ टेक्स्ट का एंड देन इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। देन उसके बाद नीचे लिख लेती हूँ लास्ट बिल एंड देन फिर से कॉलम दे देती हूँ। अब इसको भी मैं बोल्ड कर लेती हूँ, देन इसका भी साइज इंक्रीज कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब देन इसके बाद नीचे मैं क्या करती हूँ, कुछ 5 सेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 सेल हो गए। इसको सिलेक्ट करके मैं क्या, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाके मैं क्या करूंगी, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर लूंगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद एक कॉलम छोड़ के नेक्स्ट वाले में भी यही चीज करूंगी इस तरीके से। देन उसके बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका साइज जो है बीच इन दोनों के बीच में जो कॉलम है उसका मैं साइज इस तरीके से डिक्रीज कर दूंगी। ठीक है, ताकि ये इस तरीके से दिखे। अब ये वाले कॉलम को मैं थोड़ा सा चौड़ा कर दे रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा रेडी हो गया। अब मैं दूसरी शीट तैयार करती हूँ। ठीक है, तो ये जो शीट है इसमें मैं ये शीट मैं परचेज के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो इसका मैं नाम दे देती हूँ, इसको रीनेम कर देती हूँ परचेज। ठीक है, अब इसको एंटर कर देती हूँ तो ये रीनेम हो गया। अब यहाँ पे मैं 5 कॉलम्स बनाऊंगी, उनके हेडिंग्स दे देती हूँ। बिल नंबर, देन डेट, देन आइटम, देन क्वांटिटी, देन रेट। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, इनको बोल्ड करके इनके साइजेस इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं इसी तरीके से एक और शीट ऐड कर लेती हूँ और इसमें
नाम दे देती हूँ इनका सेल, ठीक है। अब एंटर कर देती हूँ। देन इसके भी मैं हेडिंग्स के नेम दे देती हूँ। 5 कॉलम्स लूंगी मैं इसमें भी। बिल नंबर, देन डेट, देन आइटम्स, देन क्वांटिटी, देन रेट्स, ठीक है। अब इनको भी मैं बोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। बोल्ड करके इनके साइजेस इंक्रीज कर दे रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एक और शीट एंटर करूंगी जिसमें मैं स्टॉक मैनेजमेंट करूंगी। तो स्टॉक नाम से मैं एक और शीट बना ले रही हूँ, स्टॉक, ठीक है। एंटर कर दे रही हूँ। तो स्टॉक वाले में क्या है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ ये मैनेज करना है कि यहाँ पे कितने सेल हो गए हैं और कितने मेरे स्टॉक में बचे हुए हैं, ठीक है। कितने परचेज किए तो स्टॉक में जो भी डेटा रहेगा, वो जो भी आइटम्स रहेंगे उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर सेल हो जाएंगी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही सब मुझे यहाँ पे मैनेज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 4 कॉलम बनाऊंगी, 4। तो उनके हेडिंग्स दे देती हूँ। पहला होगा आइटम्स, देन क्वांटिटी, ऊपर आएगा क्वांटिटी, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मैं कर देती हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। सॉरी, परचेज क्वांटिटी, ठीक है। तो परचेज क्वांटिटी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है। देन उसके बाद स्टॉक। ये मेरे 4 सेल के हेडिंग्स हो गए, 4 कॉलम्स के हेडिंग हो गए। अब इनको पहले क्या करती हूँ मैं, इनको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इनको मैं बोल्ड करके इनके साइजेस इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये भी थोड़े अच्छे दिखे। ये हो गया। अब इसको मुझे वापस से एडजस्ट करना होगा क्योंकि मैंने जब इनका साइज इंक्रीज किया तो ये, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 3 शीट क्रिएट कर ली परचेज सेल स्टॉक नाम से, ठीक है। अब ये जो 3 शीट है, पहले मैं इनको क्या करती हूँ, इनको पहले अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तो इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं जाती हूँ परचेस वाले में, परचेस वाले से स्टार्ट करती हूँ वापस से। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखिए, मैं क्या ये जो हेडिंग्स लिखी है उनके बाद के 2 रोज सिलेक्ट कर लूंगी इस तरीके से। एंड देन उसके बाद मुझे प्रेस करना है Ctrl+T साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मुझे टिक कर देना है माय टेबल हैज हेडर्स, एंड देन ओके कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या करना है मुझे मुझे इस तरीके से यहाँ के इसके जो ऊपर वाले रोज है उनको सिलेक्ट करके उनको मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के लिए होम टैब में ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक कर दूंगी जिससे कि मेरा ये जो रोज थे और सेल्स थे सारे मर्ज हो गए। यहाँ पे मैं लिख दूंगी परचेस एंट्री, ठीक है, जिससे कि मुझे समझ में आए कि ये जो टेबल है वो परचेस एंट्री के लिए है, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ परचेस एंट्री। एंड देन इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा सेल है मर्ज सेल पूरा, इसको मैं इसमें मैं कलर फिल कर दूंगी। तो कलर फिल करने के लिए देखिए यहाँ से मान लीजिए मैंने इसे कर दिया ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से ब्लैक कर दिया। और मेरा जो टेक्स्ट का कलर है इसको मैं कर देती हूँ व्हाइट ताकि ये दिखे। तो मैं इनको व्हाइट कर दे रही हूँ पहले। ये जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, इनको मैं
वाइट कर दे रही हूँ। ये देखिए, और इनको मैं बोल्ड कर दे रही हूँ और इनका साइज जो है इंक्रीज कर दे रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या इस टेक्स्ट को अलाइन कर दूंगी सेंटर में। तो इस तरीके से ये पूरा अब हमारा सही दिख रहा है। ठीक है, अब यही चीज मुझे बाकी शीट्स में भी करनी है। तो सेल में भी मैं जाके एंड देन नीचे के दो से रोज सिलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस कर रही हूँ एंड देन माय टेबल हैज हेडर्स पे टिक कर दे रही हूँ एंड देन ओके, और मेरी टेबल क्रिएट हो गई। एंड देन उसके बाद जाके ऊपर वाले सेल्स को है मैं मर्ज कर दूंगी, मार्जिन सेंटर पे क्लिक करके एंड देन लिख दूंगी सेल एंट्री। ठीक है, एंट्री। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं इस सेल को कलर कर दूंगी, वापस से ब्लैक कलर से ही कर दे रही हूँ मैं इसे इस तरीके से। एंड देन टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं दे रही हूँ व्हाइट, इस तरीके से। ठीक है, इन्हें मैं बोल्ड करके इनके भी मैं साइजेस इंक्रीज कर दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इनको मैं बीच में अलाइन कर देती हूँ और ये भी मेरा रेडी हो गया। अब मैं स्टॉक वाले में भी यही चीज कर दे रही हूँ, Ctrl+T, देन माय टेबल हैज हेडर्स एंड देन ओके, और मेरी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, देन वापस से इन रोज को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर दे रही हूँ एंड देन यहाँ पे लिख दे रही हूँ स्टॉक एंट्री। ठीक है, एंड देन वापस से मैं इनमें कलर फिल कर दूंगी। ठीक है, एंड देन बोल्ड कर दे रही हूँ, इनको साइजेस इंक्रीज कर दे रही हूँ एंड देन टेक्स्ट को अलाइन कर दे रही हूँ सेंटर में। तो ये मेरे जो शीट्स हैं वो रेडी हो गए। ठीक है, अब मुझे अपनी शीट 1 जो है, जहाँ पे जो मेरी मेन शीट है जहां से मैं डेटा एंट्री करूंगी, उन शीट्स को रेडी कर दे रही हूँ। तो इस शीट में मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इन सेल्स को फिल कर लूंगी। इन सेल्स में जो मेरे क्या आएगा, जैसे कि जो मैंने बाकी शीट में जो बाकी के जो शीट है जैसे कि परचेस और सेल वाले जो शीट है, उनमें जो मैंने कॉलम्स की हेडिंग दी है वो यहाँ पे आएंगी, ताकि मैं यहाँ पे इनके डेटा फिल करूं और वहां पे वो उन कॉलम्स में डेटा चले जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बिल नंबर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बिल नंबर। देन आएगा डेट, देन आएगा आइटम्स, देन क्वांटिटी, देन रेट। अब इनको मैं बोल्ड कर लूंगी, साइजेस इंक्रीज कर लूंगी थोड़े। हो गया। अब इसके बाद इसके एंट्री टाइप के सामने वाला जो सेल है, इसमें मैं क्या करूंगी, क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके देन डेटा टैब में जाऊंगी एंड देन उसके बाद मुझे जाना है डेटा वैलिडेशन एंड देन उस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद नई विंडो आएगी जिसपे मुझे लिस्ट ले लेनी है, मुझे यहाँ पे लिस्ट ले लेनी है एंड देन मुझे यहाँ पे क्लिक लिख देना है परचेस, देन कॉमा सेल, तो यहाँ पे परचेस एंड सेल लिख लिया है, ताकि इससे क्या होगा, ये वाले सेल में हमें एक लिस्ट मिल के आ जाएगी एंट्री टाइप में, कि हम मतलब टाइप बता सके कि हम परचेज के लिए डाल रहे हैं या सेल के लिए डाल रहे हैं डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे
एक लिस्ट आ गई, परचेज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सेल सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब इनको मैं क्या थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ ताकि अच्छा दिखे। तो मैंने पहले इस सेल पे क्लिक किया, देन कंट्रोल दबा के सेकंड वाले सेल पे क्लिक किया, तो उससे क्या हुआ, मेरे दोनों सेल सिलेक्ट हो गए। अब मैं होम टैब में जाके इनमें कलर फिल कर लेती हूँ। कलर मान लीजिए इनमें मैं दे देती हूँ ग्रीन, ठीक है। देन वही चीज अब मैं नीचे वाले में भी करती हूँ, पहले इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के देन सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोनों सेल सिलेक्ट हो गए। अब इसको मैं कलर दे देती हूँ, मान लीजिए येलो, ठीक है। अब इनके बीच में जो ये दो रो है, इनको मैं कलर दे दे रही हूँ, मान लीजिए इनको दे देती हूँ ग्रे, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा अब सही दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे दो बटन्स लगाने हैं इसके नीचे, मतलब इस वाले कॉलम के नीचे और इस वाले कॉलम के नीचे, सेल एंट्री एंड परचेस एंट्री करके। तो उसके लिए मैं क्या दो शेप्स इंसर्ट कर लूंगी। तो उसके इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट बटन पे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ पे ये ऑप्शन आता है इंसर्ट का, उस पर मैं क्लिक कर लूंगी एंड देन एक परफेक्ट रेक्टेंगल जो शेप है उसको सिलेक्ट कर लूंगी एंड देन साइड में इस बटन को मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर दे रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने शेप बना लिया। अब इस शेप के अंदर मैं एक टेक्स्ट डाल दूंगी, मान लीजिए सेल एंट्री, ठीक है। और इस टेक्स्ट का साइज जो है वो मैं थोड़ा सा इन्हें बड़ा कर दूंगी, यहाँ से बोल्ड कर देती हूँ, इनका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ एंड देन इसको बीच में अलाइन कर देती हूँ। तो ये देखिए काफी बेटर दिख रहा है। तो ये जो कलर है इसको व्हाइट ना करके मैं ब्लैक कर देती हूँ, ब्लैक में थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, तो मैं इसको ब्लैक कर दे रही हूँ। इसका जो फॉन्ट कलर है ब्लैक, ठीक है। अब ये काफी थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अब मुझे ये शेप दोबारा से चाहिए, मतलब एक और शेप चाहिए जिसमें मैं लिखूंगी परचेस एंट्री, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसका इसी इसी वाले शेप को कॉपी कर लूंगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे शेप पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना है एंड देन कॉपी कर लेना है एंड देन कंट्रोल+V से मैं पेस्ट कर दिया एंड देन इसको मैं साइड में मूव कर लेती हूँ इस शेप को इस तरीके से, ठीक है। अब इसका जो टेक्स्ट है सेल की जगह क्या कर देती हूँ, इसको परचेज कर देती हूँ, परचेज एंट्री हो जाएगा जिससे कि देन एंटर एंड देन हो गया मेरा। अब मैं इन ये जो शेप है इसको मैं मूव कर देती हूँ यहाँ पे। अब ये इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छा दिखे और इसी इसी कॉलम के अंदर अंदर तक आ सके। इस तरीके से काफी बेटर लग रहा है। इसको भी मैं वापस से उठा के इसे यहाँ मूव कर देती हूँ एंड देन इसका इस शेप का भी साइज इस तरीके से छोटा कर दे रही हूँ ताकि ये इस कॉलम के अंदर अंदर आ सके। ठीक है, ये दो शेप्स मेरे तैयार हो गए जो कि बटन का काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं जो भी डेटाज डालूं और क्या हो कि अगर मैं परचेस एंट्री पे बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो, जो परचेस नाम की शीट है ये देखिए यहाँ पे डेटा चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो उसके लिए
सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा डाल देती हूँ। तो बिल नंबर मान लीजिए है 1, ठीक है। डेट में डाल देती हूँ 1/1/2021, ठीक है। ये मेरी डेट हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आइटम। आइटम का नेम है मान लीजिए माउस, ठीक है। क्वांटिटी मान लीजिए है 5, ठीक है। देन रेट मान लीजिए है 800, ठीक है। तो ये मैंने डेटा डाल दिया। अब इसके बाद क्या करती हूँ मैं, इस पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके देन उसके बाद मुझे व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद देखिए मैक्रो सेक्शन में मैक्रोज जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको इस बटन, ऊपर वाले बटन पे नहीं, जहाँ मैक्रोज लिखा है उस बटन पे क्लिक करना है। एंड देन आपको क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे आप इसको रिनेम कर दीजिए। अब मुझे ये जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रही है, मुझे क्या चाहिए, परचेस एंट्री के लिए चाहिए ये बटन, ठीक है। तो मैं इस पे मैं लिख देती हूँ P, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिस वर्कबुक ही रहने दूंगी एंड देन ओके पे क्लिक कर दूंगी। अब मुझे क्या करना है, अ, ये जो ये जो पूरा डेटा है इसको मैं कॉपी कर लूंगी। तो देखिए ये पूरा डेटा लिखने के बाद जब मैं परचेस एंट्री बटन पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा कि मेरे परचेस वाली जो शीट है उसमें पूरा डेटा चला जाएगा, ठीक है, वो भी रो वाइज। तो मैं यहाँ पे परचेस एंट्री बटन जो मैंने बना लिया है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। तो मैंने अभी इस पे क्लिक कर दिया। अब मैं आपको अपनी परचेस शीट दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, परचेज बटन बना के, और इस तरीके से हमने ये ऑटोमेटेड एंट्री बना ली, ठीक है। अब मैं यही चीज, सेम चीज में जो सेल वाली शीट है उसके लिए भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं डेटा डालूं और सेल एंट्री बटन पे क्लिक करूं और क्या हो कि यहाँ पे सारी डेटा आ जाए यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए भी मुझे ये सेम चीज फिर से अप्लाई करनी होगी, फिर से ये पूरा प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बिल नंबर 2, ठीक है। डेट में यही रहने देती हूँ और आइटम में लिख देती हूँ मैं कीबोर्ड, ठीक है। देन क्वांटिटी में 5 रहने देती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेट में 1000, ठीक है। ये मैंने डेटा एंट्री कर ली, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन मुझे मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं व्यू टैब में चली गई एंड देन मैक्रोज बटन पे क्लिक करके मैंने रिकॉर्ड मैक्रो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो सेल एंट्री है उसके लिए, तो मैं मैक्रो का नाम दे देती हूँ S, ठीक है। एंड देन ओके कर देती हूँ। तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है मैक्रो की वो स्टार्ट हो गई। अब मैं इसके बाद क्या करूंगी, इस पूरी डेटा को कॉपी कर लूंगी एंड देन सेल वाली शीट में जाके यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट इज स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करके टिक करके एंड देन ओके, और मेरा ये पेस्ट हो गया। देन इसके बाद फिर से मैं एक रो ऐड कर लेती हूँ ऊपर साइड में। इंसर्ट में जाके टेबल रोज अबाउट सेलेक्ट कर लेती हूँ और एक और मेरी रोज आ गई ऊपर, ठीक है। देन वापस से मैं अपनी शीट 1 पे चली जाती हूँ और इसके बाद क्या करती हूँ, इसे डिलीट कर देती हूँ एंड देन इस यहाँ पे क्लिक करके एंड देन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा मैक्रो स्टॉप हो चुका है। अब मुझे वापस से क्या, यहाँ पे आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमने परचेस एंट्री को क्या किया था,
मैक्रो असाइन किया था, वैसे सेल एंट्री बटन को भी हम मैक्रो असाइन करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगी, असाइन मैक्रो ऑप्शन आ रहा है, मैं उस पे जाके देन मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, एस मेरा मैक्रो है सेल परचेज के लिए, ठीक है, सेल एंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिस वर्कबुक कर लेती हूँ एंड देन एस सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन ओके, ठीक है। तो मेरा मैक्रो जो है असाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको जो सेल एंट्री करी थी वो मैं डिलीट कर दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये मैं रोज डिलीट कर दे रही हूँ और मैं आपको नई एंट्री डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। मैं वापस से शीट 1 में जा रही हूँ, बिल नंबर 2 रहेगा, डेट रहेगी 1/1/2021, देन आइटम है मेरा कीबोर्ड, क्वांटिटी है 7 एंड देन रेट जो है वो है 500, ठीक है, 1500, ठीक है। अब जो है मैं सेल एंट्री बटन जो मैंने बनाया है मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ और मेरा जो है सेल वाला जो शीट है उसमें डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं सेल एंट्री बटन पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है मेरा डेटा वो आ चुका है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ऊपर एक सेल भी इंसर्ट हो गया क्योंकि मैंने वहां पे मैक्रो में यही चीज रिकॉर्ड करी थी, ठीक है। तो अब ये दो चीज तो हो गई कि जब भी मैं मैं जैसे मान लीजिए मैं अपने आइटम को कोई सेल करती हूँ, मेरी आइटम कोई सेल होती है, बेचती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री में इसका एंट्री कर सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये एक ऑटोमेटेड एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं परचेज करती हूँ अपने स्टॉक में कोई चीज लाती हूँ तो वो मेरे परचेज वाली सेल में चला जाए, शीट में चला जाएगा। बट अभी जो स्टॉक वाली शीट है उसके लिए भी मुझे ऐसा करना चाहिए ना कि अगर मैं कोई परचेज करूं तो वो स्टॉक में जो है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है अब मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक फिल्टर लगाना होगा, जैसे कि जो नॉन ब्लैंक सेल है, जो सेल्स जो है वो ब्लैंक नहीं है, उनको फिल्टर कराना होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आइटम्स मेरा जो कॉलम है वो आइटम्स है, उसके लिए फिल्टर लगा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा फिल्टर लगा रही हूँ मैं इक्वल्स टू, देन डबल कोट्स में ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाऊंगी एंड देन डबल कोट्स बंद करके एंड देन एंटर कर दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, एक रिफ्रेश बटन क्रिएट करना होगा जिसको कि मैं जब भी प्रेस करूँ तो ये मेरी शीट जो है स्टॉक एंट्री वाली वो रिफ्रेश हो जाए और अगर मैं कुछ भी परचेज करूँ या सेल करूँ तो यहाँ पे वो अपडेटेड दिखाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मैक्रोज रिकॉर्ड करना होगा। तो क्या करती हूँ मैं, मैक्रोज रिकॉर्ड करने के लिए मैं जाऊंगी व्यू टैब में ही, देखिए मैं ऑलरेडी हूँ एंड देन मैक्रोज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आर नाम दे देती हूँ एंड देन ओके कर देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये नेम जो है वो नहीं ले रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं नेम कुछ और दे देती हूँ। रिफ्रेश के लिए मैं बना रही हूँ तो इसे मैं नेम रिफ्रेश ही दे देती हूँ, ठीक है। ओके कर दिया। तो मेरा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैक्रो रिकॉर्डिंग से ये होता है कि जैसे कि अब मैं जो भी काम करूंगी तो ये क्या रिकॉर्ड कर लेगा और फिर बार बार हम इसे कॉल कर सकते हैं, बार बार ये काम करा सकते हैं इससे, ठीक है। तो अब मुझे जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में मैं एडवांस फिल्टर पर क्लिक करूंगी, ठीक है।
तो अब मुझे जाना है डेटा टैब में, देन मुझे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। तो अब मैं डेटा टैब में, मुझे डेटा टैब में जाना होगा, ठीक है। तो मैं डेटा टैब में जा रही हूँ एंड देन मुझे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर दे रही हूँ, ठीक है। अब लिस्ट रेंज में पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक कर लेना है एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे परचेज शीट में जाके मेरा जो आइटम वाला पूरा रेंज है इसे सिलेक्ट कर लेना है। पूरी टेबल मुझे सिलेक्ट करनी है। अभी मेरी छोटी सी टेबल है इसलिए सिर्फ इतना ही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। हो सकता था कि मैंने यहाँ बड़ी, यहाँ तक पूरी बनाई होती तो भी मैं पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करती, ठीक है। अब वापस से मैं इस बटन पे क्लिक कर ले रही हूँ। अब क्राइटेरिया रेंज पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो मेरे दो सेल, दो कॉलम है, दो सेल है, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी टू में मुझे क्या करना है, ये आइटम वाला सेल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखिए ये जरूरी है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे आपको टिक करना जरूरी है, जिससे कि क्या हो, कभी कभी जैसे मान लीजिए मैंने एक एक मतलब एक दिन में 10 माउस लिए, फिर सेकेंड डे में या फिर कुछ देर बाद ही मैंने फिर 20 माउस और परचेस कर लिए, ठीक है। तो वो चीज क्या, एक ही दिन में एंट्री हो रही है तो वो क्या, एक मतलब शीट में एक वो ऐसा वही दिखा है, स्टॉक में जो है मेरी मतलब टोटल 30 ही दिखा है। ये नहीं कि मतलब एक जगह वो 20 दिखा रहा है फिर अलग एक जगह 10 दिखा रहा है, इस तरीके से ना दिखाए, ठीक है। अब मैं ओके कर दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी परचेस में मेरी सिर्फ क्या था, माउस था, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ माउस आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरे और भी डेटा परचेज होते तो वो यहाँ पे आते। तो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे और भी डेटा परचेस वाली शीट में डाल के दिखा दे रही हूँ आपको, और यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले रहने देती हूँ, इसको मैं बाद में आपको अच्छे से दिखा दूंगी, पूरा एग्जांपल दे दूंगी। अभी मैं पहले रिफ्रेश बटन पहले ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या मुझे एक रिफ्रेश बटन क्रिएट करना होगा जिस पे मैं क्लिक करूँ और मेरी ये जो शीट है वो रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए मुझे शेप इंसर्ट करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली अपनी शीट 1 वाले से एक शेप कॉपी कर लेती हूँ एंड इसको ये कॉपी कर लिया एंड देन स्टॉक वाले शीट में जाके मैं यहाँ पे, ये देखिए मेरा आ गया। अब मैं इसमें क्या सबसे पहले क्या करूंगी, इसका पहले टेक्स्ट एडिट कर लेती हूँ। तो मैंने टेक्स्ट एडिट कर लिया इसका। अब इसके बाद मैं इसको मैक्रो असाइन कर दूंगी। तो इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी एंड असाइन मैक्रो पे जाके ये वाला मेरा इस मैक्रो को मुझे असाइन करना है। तो मैं इस पे सिलेक्ट करके एंड देन ओके कर दे रही हूँ। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अपनी शीट से डेटा डेटा यहाँ पे डालती हूँ परचेस वाले में, ठीक है। परचेस एंट्री कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ रिफ्रेश बटन का यूज करके। तो बिल नंबर यहाँ पे मैं अभी दे दे रही हूँ 3, डेट दे दे रही हूँ 2/20/21, आइटम दे दे रही हूँ रैम, क्वांटिटी दे दे रही हूँ 2, रेट दे दे रही हूँ 1500, ठीक है। अब मैं परचेस एंट्री कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गई मेरी एंट्री, ठीक है। जो मेरी पुरानी वाली एंट्री थी वो नीचे चली गई और जो न्यू एंट्री है वो ऊपर आई है, ठीक है। तो इस तरह से कि परचेस एंट्री में तो आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से परचेस एंट्री तो आ गई, ठीक है। अब मैं स्टॉक वाली में क्या करती हूँ, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करती हूँ।
तो ये देखिए आ गया यहाँ पे मेरा रिफ्रेश होके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा रिफ्रेश बटन काम कर रहा है अभी। तो अब जो है मैं क्या करती हूँ, अभी तो है कि सिर्फ रिफ्रेश बटन से क्या हो रहा है, आइटम्स आ रहे हैं, मतलब जो भी परचेज हुए वो आइटम्स यहाँ पे अपडेट होते जा रहे हैं। अब इनकी जो क्वांटिटी है एंड जो भी सोल्ड क्वांटिटी एंड परचेज क्वांटिटी है वो भी तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे स्टॉक में। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला जो है इक्वल्स टू समिप्स फॉर्मूला है, जिसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। समिप लिख के एंड देन मुझे यहाँ पे देना है रेंज। रेंज मेरा हो जाएगा परचेस वाले शीट में जो आइटम्स है वो मेरा हो जाएगा, ये मेरा पूरा रेंज है जिसे मुझे पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, इस वाले कॉलम को, ठीक है। एंड देन मुझे ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करके एंड देन यहाँ पे अब मुझे ये देखिए मेरा फॉर्मूला जहाँ ऊपर लिखा हुआ है वहां पे मुझे कॉमा देना है, ठीक है। कॉमा देने के बाद मुझे वापस से अपनी स्टॉक वाली शीट में आना है एंड देन अब देखिए मैं आ गई हूँ क्राइटेरिया वाले पोजीशन पे। अब मुझे देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो है मेरा वो ये है, ठीक है। ये वाला सेल है, इसी को मुझे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड देन फिर से मुझे कॉमा लगा के अब मुझे देना है सम रेंज। तो सम रेंज हमारा निकलेगा कहाँ से, हमारा सम रेंज निकलेगा ये जो मेरी क्वांटिटी है ये मुझे बताएगी कि मुझे मेरे पास टोटल कितने आइटम है, ठीक है, कितने परचेज आइटम है। तो इस तरीके से मैंने क्वांटिटी वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। अब देन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट बंद भी कर सकती हूँ और खुला भी रहने देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी बंद ही कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो अब मुझे यही चीज क्या सोल्ड आइटम सोल्ड क्वांटिटी लगाने पता लगाने के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो जो सोल्ड क्वांटिटी है उसको पता करने के लिए उसका जो मतलब कितना मेरे पास आइटम मैंने सोल्ड कर दिया उसका जो क्वांटिटी है वो पता लगाने के लिए भी मैं फॉर्मूला यूज करूंगी, वही सेम सम इफ्स वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ इक्वल्स टू सम इफ एंड देन अब मुझे देना होगा रेंज। तो रेंज देने के लिए मैं जाऊंगी सेल वाले जो मेरा शीट है उसमें एंड देन ये मेरा आइटम वाला जो कॉलम है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन अब मुझे क्या यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद वापस से मैं अपने स्टॉक वाली शीट में आ जाऊंगी और सिलेक्ट कर लूंगी ये वाला सेल, ठीक है। देन उसके बाद फिर से मुझे कॉमा देना है एंड देन मैं अब सिलेक्ट कर लूंगी वापस से सेल वाली शीट में जाके। अब मुझे क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट करके एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रैम की 0 आ रही है, जो सोल्ड क्वांटिटी है 0। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे अभी रैम जो है वो सोल्ड नहीं किया है, ठीक है। तो क्या होगा अभी, तो इस तरीके से परचेज और सोल्ड क्वांटिटी मेरी अब जो ये शीट है इसमें क्या अब मुझे ये तो बताना होगा ना कि स्टॉक में मेरे कितने अभी जो आइटम बचे हुए हैं वो कितने स्टॉक में है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगी इक्वल्स टू लिख के परचेज क्वांटिटी से माइनस कर दूंगी सोल्ड क्वांटिटी को एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए रैम अभी एक भी सोल्ड नहीं हुआ है इसलिए अभी 2 का 2 है यहाँ पे। अब मैं अपनी शीट 1 पे आती हूँ और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि
मुझे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है कि जब भी मैं यहाँ पे एंट्री करने जाऊं तो मुझे लास्ट बिल नंबर यहाँ पे शो करे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरा जब मैं एंट्री कर रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट बिल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लेती हूँ, इक्वल्स टू मैक्स एंड देन ब्रैकेट ओपन करके अभी मैं सेल के लिए निकाल रही हूँ कि जो सेल वाला है उसके लिए बिल नंबर जो है वो क्या हो, जो लास्ट बिल नंबर था वो क्या था। तो मैं ये बिल वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर ले रही हूँ एंड देन एंटर कर दे रही हूँ। और देखिए यहाँ पे लास्ट बिल आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं इसे सेल से परचेज पे चेंज कर देती हूँ तो भी ये 2 का 2 ही है। तो इसके लिए हमें क्या यहाँ पे एक कंडीशन लगानी होगी, जिससे कि अगर ये परचेस हो तो अलग मतलब उसके हिसाब से बताए, और अगर सेल वाला हो तो उसके हिसाब से अलग लास्ट बिल नंबर बताए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी होगी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, इफ, इस देने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी। इसके बाद मुझे लॉजिक देना है, ये जो ऊपर वाला मेरा सेल है इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये क्या है, सेल हो तो मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई हो। ठीक है, तो क्या करती हूँ मैं, इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू सेल, तो ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर सेल लिख लूंगी, देन डबल कोट्स बंद करके एंड देन कॉमा दूंगी। तो अगर यहाँ पे सेल ऊपर वाले जो सेल है उसमें सेल हो तो ये फॉर्मूला लगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो। अगर ऐसा ना हो देन कॉमा लगाऊंगी मैं एंड फिर उसके बाद मैं एक और मैक्स का फॉर्मूला लगा ले रही हूँ और परचेस वाली शीट से बिल नंबर वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर ले रही हूँ और एंटर कर ले रही हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद ब्रैकेट बंद कर ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया तो परचेस में मेरी लास्ट बिल नंबर क्या थी, 3 थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे शीट 1 में जो है वो 3 दिखा रहा है। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ और सेल कर देती हूँ, और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने चेंज किया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से मैंने फिल्टर लगा दिया, एक कंडीशन लगा दी, और ये मेरा लास्ट बिल बताने लगा अब सही तरीके से। अब मुझे यहाँ पे एक आउट ऑफ स्टॉक का भी मतलब एक जैसे कि जब भी मैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज सेल करना जा रही हूँ जो है ही नहीं स्टॉक में, तो यहाँ पे एक आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज आ जाए, एक नोटिफिकेशन टाइप से मुझे मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगी। तो इक्वल्स टू लिख लेती हूँ एंड देन लिखूंगी वी लुकअप, देन ब्रैकेट ओपन करूंगी एंड देन ये देखिए यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन्हें मुझे यहाँ पे फुलफिल करना होगा, यहाँ पे मुझे देना होगा। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू होगी मेरी इस वाले सेल में। ठीक है, देन कॉमा दूंगी। अब टेबल एरे मुझे देना है। टेबल एरे मेरा जो होगा, स्टॉक वाला जो मैंने टेबल बनाया है, इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, देन उसके बाद मुझे देना है कॉमा। अब उसके बाद मुझे कॉलम इंडेक्स जो है वो कौन से नंबर पे है, ये जो मेरा कॉलम है इसी में मेरी मतलब स्टॉक जो है वो यहीं पे मुझे 4 लिख लेना होगा, क्योंकि ये जो मेरा कॉलम जो है वो 4th नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे। ठीक है, देन कॉमा देके अब मुझे यहाँ पे 0 लिखना है, यानी कि
जब हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो तो वहां पे 0 वैल्यू दे, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट बंद कर दे रही हूँ एंड देन मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी रैम जो है हमारे पास 2 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू अभी 2 दिखा रही है। अगर एक भी रैम नहीं होते, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मान लीजिए रैम ही रहने देती हूँ, बट क्या करती हूँ, क्वांटिटी है वो बढ़ा देती हूँ। अभी हमारे पास 2 ही रो है, 2 ही रैम है, बट मैं इसका 3 यानी 3 सेल करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको, मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे मुझे ये टोटल क्वांटिटी बता रहा है यहाँ पे कि स्टॉक में कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर मैं जैसे स्टॉक में जितना है उससे ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे क्या, आउट ऑफ स्टॉक मुझे यहाँ पे मैसेज दे दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ एंड देन ब्रैकेट ओपन कर रही हूं मैं, एंड मुझे यहाँ पे देना है कि अगर जो ये जो वी लुकअप का ये जो फॉर्मूला है, ये जो मतलब यहाँ की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन है इस वाले सेल में जो डिजिट है उससे, यानी कि ये जो वी लुकअप मेरे को वो दे मतलब जो रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट अगर इस वाले सेल के जो अमाउंट है उससे कम है, तो क्या हो कि मैं यहाँ पे मतलब डबल कोट्स में लिख दूंगी, स्टॉक नॉट अवेलेबल का मेरे पास मैसेज आ जाए, ठीक है। स्टॉक नॉट अवेलेबल, इस तरीके से डबल कोट्स बंद कर दे रही हूँ, ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद कर दे रही हूँ एंड एंटर प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया मेरा स्टॉक नॉट अवेलेबल का मैसेज, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी मेरे पास रैम जो है स्टॉक में देखिए 2 है, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रही हूँ 3, इसलिए यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे हमें देखनी होगी कि जब हम सेल कर रहे हो तभी हमारे पास ये मैसेज आए, और जब परचेज कर रहे हो तो ये चीज ना शो हो, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो उससे स्टॉक का क्या लेना देना कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं होगी जब हम परचेज कर रहे होंगे, तो ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और इफ फंक्शन लगाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी इफ, देन उसके बाद ये सेल सिलेक्ट कर लूंगी एंड देन इक्वल्स टू लिखूंगी, इफ मतलब D3 इक्वल्स टू, देन डबल कोट्स में लिख दूंगी सेल, देन हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है देन क्या करे, डबल कोट्स, ठीक है, इस तरीके से लिख के, यानी कि कुछ नहीं ब्लैंक दे दे यहाँ पे, वहां पे कोई मैसेज शो ना हो, तो डबल कोट्स में ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ एंड ब्रैकेट बंद कर दे। एक बार आप फॉर्मूला देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जा रही हूँ, आप अच्छे से ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये काफी लंबा चौड़ा है इसलिए, ठीक है। अब मैं एंटर कर रही हूँ, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अब मैं इसको अगर सेल करती हूँ तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए जैसे मैंने इसको सेल किया तो आ गया स्टॉक नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 करती हूँ तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो देखिए जब मैंने 2 किया तो भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये आउट ऑफ स्टॉक वाला जो मैसेज आता है इसको मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ये बोल्ड दिखे, अच्छा प्रेजेंटेबल दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे
इसे कलर वलर कर लेती हूँ अच्छे से, जैसे कि ये रेड कलर से ज्यादा अच्छा लगेगा, जिससे कि एक वार्निंग टाइप से थोड़ा पता चले। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर लेती हूँ एंड साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब बेटर लगेगा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। ये क्या हो गया कि ऑटोमेटेड एक हो गया इन्वेंटरी मैनेजमेंट, हो गया कि हम इस तरीके से अपने इन्वेंटरी में जो भी स्टॉक है, जो भी है सेल किया परचेज किया, यहाँ पे डेटा डाल दिए और वो सारी शीट में जाके ऑटोमेटेड पूरा काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके डाउट वहां क्लियर कर सकते हैं।